मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये आप लोगों का चैप्टर 3.5 स्टार्ट होने वाला है। और आज स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को डॉक्टर कैसे सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा रहा हूँ। और जिसमें हम लोग आप लोगों को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 को बेहतरीन तरीके से कवर कर दिया था, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण को जितने तरीके से सॉल्व कर सकते थे वो सारे तरीके मैंने आप लोगों को इन चार जो चैप्टर थे उसमें सॉल्व करवा दिए। जिसमें अगर बात करें हम लोग प्रतिस्थापन विधि को, विलोपन विधि को, बजगुण विधि को और ग्राफीय विधि को एक अच्छे तरीके से इतने कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सिखाए हैं। अगर आप लोग वो सारे पार्ट्स को देखे होंगे तो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये जो अब हम डिफिनेशन वाले प्रश्नों को करेंगे, इसमें भी आप लोगों को कैसे समीकरण तैयार करना है हमें और कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा। जिससे कि आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चनों को अपने भविष्य में भी जब क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिले तो वहां पे भी ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को पढ़ने का क्या तरीका है और कैसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इक्वेशन तैयार करते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में कहा गया है जो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्या है हमारा जिसका रेशियो हमें कितना दिया गया है, तो 5:6 दिया गया है। आई होप मेरे प्यारे भाइयों आप सभी समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद कहा गया यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग सही जगह पे आए हुए हैं। आपको कंसेप्ट दिया जाएगा जो कैसे सॉल्व करना होता है इन प्रश्नों को। सबसे पहले हल करते हैं यहाँ से। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे तो मानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे मान लेते हैं। तो मानेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दो चर मानने होंगे। एक एक्स मानेंगे, एक वाई मानेंगे, या एम एन पी क्यू कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। तो हमें दो संख्या कहा गया है तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका से बनाइएगा, लेकिन मैं जैसे बताता हूँ अगर उस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आपको एक भी नंबर कट नहीं होंगे। सबसे पहले पहली संख्या मान लेंगे। माना कि पहली संख्या मेरे प्यारे दोस्तों जो अनुपात में दिया गया है उसको मान लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए पहली संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को 5x एवं दूसरी संख्या को हम लोग मेरे प्यारे मित्रों, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो 6y मान लेते हैं। जो अनुपातिक संख्या होता है उसे हम लोग मान लेते हैं, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या क्या मान लिए तो 6y है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, आप सभी इसे सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बात इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। इसे हम लोग यहाँ पे x, इसको भी x ही मानेंगे क्योंकि अनुपातिक संख्या को हम लोग x मानते हैं। अनुपातिक संख्या को क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। या तो आप लोग ऐसे बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों, या इसका दूसरा संख्या सीधा x और y मानिए। चलिए हम दूसरा तरीका से ही आपको समझाते हैं, ये तरीका आपको थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के विभिन्न तरीके हैं, जो तरीके आप लोग बना सकते हैं वो तरीके। तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे मित्रों, तो प्रश्न से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से दोनों संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, यानी x बटे y करेंगे, अनुपात निकालेंगे तो ये 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। 5:6 अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 6x इक्वल टू 5y हो जाएंगे मेरे पास। तो अब इस 5y को इधर लेके आ जाएंगे, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। तथा अब कहा गया है जो यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाता है, यानी कि पहली संख्या से भी 8 घटाएंगे और दूसरी संख्या से भी जब 8 घटाएंगे तो अब उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो चाहे पहली संख्या जो x था इसमें से भी 8 घटाएंगे और दूसरी संख्या जो y है इसमें से भी जब हम 8 घटाएंगे तो यह अनुपात कितना निकल के आ जाता है, 4/5
5 निकल के आ जाता है। अब यहाँ से ये दूसरा कंडीशन भी हमारा बन गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो 5 को x से गुना करने पे 5x माइनस 5 को 8 से गुना करने पे 8 4 5 जा 40 इक्वल टू इस 4 से इसको गुना करने पे 4y माइनस 32 निकल के आ जाएगा। 4 8 जा 32 निकल के आता है। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे हम लोग, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 32 और ये माइनस में है, इधर आने पे प्लस में 40 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x माइनस का 4y इक्वल टू ये घट जाएंगे तो 8 निकल के आ जाएगा और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालने के बारे में, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग यहाँ तक समझने में। अब यहाँ से हम लोग इसको जो तरीका अभी हमने 4 तरीका आपको सिखाया इससे पहले, तो जो भी तरीका का आप लोग यहाँ से प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप लोग विलोपन विधि की सहायता से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से भी बना सकते हैं, ग्राफीय विधि की सहायता से भी बना सकते हैं, भजगुणन विधि की सहायता से भी इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको विलोपन विधि से सॉल्व करने के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है जो हमें कौन से तरीके से बनाना है, इसलिए जो हमें आसान लगेगा हम आपको वो तरीका भी समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। बाद में कि आप लोग जो तरीका से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो पहला समीकरण ये रहा हम लोगों का 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरा समीकरण 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, ठीक है, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 ये पहला, और दूसरा है 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 है। मेरे प्यारे दोस्तों दोनों समीकरण को जब देखेंगे तो ना तो x वाले, क्योंकि विलोपन विधि में तो आप सभी जानते होंगे जो हमें x टर्म जो होता है, जो x वाला पद होता है उसको बराबर करना होता है, तो या y वाले पद को, ठीक, या y वाले टर्म को। तो यहाँ से यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 5x है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, या यहाँ पे भी नहीं है, तो हम किसी भी एक टर्म को बराबर करेंगे। तो किसी भी एक टर्म को बराबर करने के लिए अगर हम मान लें मेरे प्यारे दोस्तों जो x को टर्म को बराबर करेंगे, तो x टर्म को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 6 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 यानी 30 आ जाएगा। 6 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा। अब हमें इसको भी 30 लाना है, गुना करके इस 6x में किससे मल्टीप्लाई करें, ये 30 आ जाए, यानी कि 6x में किससे गुना करने पे हमें 30 आ जाए। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 से पूरे समीकरण में गुना करेंगे, ऐसा नहीं जो केवल एक ही टर्म में गुना करेंगे। अभी तो फर्स्ट ही प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और बिल्कुल ही कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इनके टर्म को, पद को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों का जो कोफिशिएंट होता है x का गुणांक जो होता है, इसमें जैसे 6 से गुना किया है, इसमें 5 से गुना किया गया है, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकल के आ जाता है 30। अब 30 लाने होंगे हमें ऊपर में भी और नीचे में भी सारे इसको x को गुना करने पर, यानी x वाले कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे 6 में किससे गुना करने पे 30 आ जाएगा, तो 5 से गुना करने पर, तो हमें समीकरण ये फर्स्ट है, इसमें 5 से गुना करना होगा, और ये समीकरण सेकंड है, इसमें 6 से गुना करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 6 से गुना करना होगा। तो वही बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में 5 से, देखिए दिख रहा है ना बाबू, गुना कर एवं समीकरण सेकेंड में 6 से 6 से 6 से गुना कर एवं समीकरण सेकेंड में 6 से गुना कर घटाने पर। मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों प्लस में ही है इसलिए हमने घटा दिया, क्योंकि घटाओ में क्या होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, और ये माइनस में आ जाएगा तो ये ऊपर में कट जाएगा, इसलिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह हो जाएगा जब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट को 5 से, तो यहाँ से ये 30x, ये माइनस और 25y, और 0 से गुना करने पे ये 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमको सेकेंड समीकरण में किससे गुना करना होगा मेरे पास, तो 6 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे ये 30x और 6 से गुना करने पे माइनस में 24y, और यहाँ से ये 48 आ जाएगा। अब घटाएंगे मित्रों, तो घटाने पे ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस में ये माइनस हो जाएगा। तो ये 30x से 30x कैंसिल, और यहाँ से दोनों तो जुट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 49y। देखिए तो सही है चल रहा है, इधर देखिए 49y इक्वल टू माइनस का 48 आ रहा है, कहीं मिस्टेक है देख लीजिए एक बार।
वहाँ पे देखिए ना आंसर कितना निकल के आ रहा है वाई का। किसका? क्या हो गया कहीं पे नोट होता है? 5 6 30। और सॉरी यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे तो निकल गया ना भाई। अरे यार, माइनस का 5 वाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस में 2 y 24। ये घट के मेरे प्यारे दोस्तों, ये कि थोड़ा सा चिन्ह में चेंज होने पे ये गलत हो जाता है, माइनस का y हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 48। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या निकल के आ जाएगा? 48 निकल के आ जाएगा। देखिए अब सही है ना। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हमें y का मान को रखना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ तक एक बार समझ लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको समझाऊंगा और बताने का आगे प्रयास करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, यही बता दूँ क्या? यहाँ पे बताता हूँ मैं। अब x का मान हम लोगों को किसी समीकरण में रखना होगा, दो में रखते हैं, ठीक है। सॉरी y का मान, तो y का मान y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर मेरे पास तो y का मान सेकेंड में रखेंगे तो 5x माइनस 4y, y का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? तो ये 48 से इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x और इसको गुना कीजिएगा, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 4 चौका 16 3 192 इक्वल टू 8। तो यहाँ से 5x और ये 8 प्लस में 192 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मूव करके ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ से तो x इक्वल टू 200 बट्टे 5, तो 5 8 चौके 20 यानी 40। x का मान क्या निकल के आ जाएगा? तो 40 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को संख्या निकल के आ गया, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं अतः संख्याएं संख्याएं हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है? तो 40 और ये 48 निकल के हमारा संख्या आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और दिखाई भी पड़े अच्छे से। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे आगे। ये रहा, कहा गया है दो संख्याओं का योग 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सारे प्रश्न इसके तरीके होते हैं। जैसे अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसको बनाने का, तो सिंपल तरीका यहाँ से जो है, ओ यार, यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मानते हैं, माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। जो इसके बनाने का बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, वही आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के से अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों संख्याओं का योग 16 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रश्न से मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों को जोड़ने पे 16 आ रहा है, ये कहा गया। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हमें दूसरा समीकरण क्या कहा गया? यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। अब इसमें भी हम लोगों को 4 जोड़ना होगा, x में भी 4 को जोड़ना होगा और y में भी जब 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो यह अनुपात जो है ये 2:1 निकल के आ जाता है। ये अनुपात का मतलब 2/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 1 से गुना करने पे ये एक ही यानी x प्लस 4 ही हो जाएगा। और यहाँ से 2 से गुना करने पे ये 2y प्लस 4 दूना 8, इस 2 से दोनों में गुना हो जाएगा तो 2y प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस का 2y इक्वल टू इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस का 2y इक्वल टू ये 4, इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में आप सभी को। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, दोनों का जो है x वाला पद बराबर है। या तो हमने आप लोगों को पहले बताया, उठ के बैठिए और देखते रहिए प्रश्न को।
एक्स वाले टर्म को बराबर करते हैं या तो वाई वाले टर्म को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक्स वाले टर्म बराबर है, तो सिंपली अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हटाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट क्या है हम लोगों का x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल टू 4। घटाएंगे, घटाने पे आप सभी जानते हैं चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, दोनों माइनस प्लस में ही है तो जुड़ जाएगा, तो 3y इक्वल टू ये घट के 12 आ जाएगा। तो 3 से 4 में कट जाएगा, y का वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। हमें y का वैल्यू किसी में रखना होगा, तो फर्स्ट समीकरण रखते हैं y का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन से फर्स्ट y का मान समीकरण, देखिए आंसर कितना है, फर्स्ट में रखने पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, रखने पर तो x प्लस वाई, वाई यानी 4 इक्वल टू 16, तो यहाँ से x इक्वल टू 16 माइनस का 4, तो x इक्वल टू 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर निकल के आ गया। अतः संख्याएं, हमें संख्याएं ही निकालना है, तो संख्या क्या निकल के आ गया, एक 12 निकल के आ गया, दूसरा 4 निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों सही है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, नहीं बनाना है इन प्रश्नों को, और आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी सारे कंसेप्ट को मजे में सीख रहे होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आप लोगों के लिए 2 ही प्रश्न लेके आया था, जिससे कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।